नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त गुरप्रीत आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज मैं आपको एक और लोन एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल नई है। और यहां पे दोस्तों आपको 1,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है और वो भी आपको ईएमआई में मिलेगा। यहाँ पे मैं कोई भी 7 दिन या 14 दिन वाली लोन एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए लोन मिल सकता है। तो कौन सी एप्लीकेशन, कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने डालने हैं, तो पूरा प्रोसेस देखने के लिए इस वीडियो को फॉलो कीजिए पूरा। और यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ओपन करते ही दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने अपना लोकेशन वगैरह, कॉन्टैक्ट वगैरह आपने अलाउ करना होता है, परमिशन देनी होती है। तो यहाँ पे मैं आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सभी को अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पेपरलेस आपको प्रोसेस रहेगा, स्विफ्ट वेरिफिकेशन, इंस्टेंट फंड ट्रांसफ़र, यानी कि जो जो भी सर्विसेज यहाँ पे दी जा रही हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई है। तो जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा था कि हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और एनबीएफसी से रजिस्टर्ड कंपनियाँ ही ऐप्स में आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे रिव्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी 7 दिन या 14 दिन वाली एप्लीकेशन आपको नहीं दिखाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस रहेगा कि हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर डालेंगे, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा जो कि हमें यहाँ पे डालकर आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है। अभी यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया एक अटैच करने को बोला जा रहा है। यहाँ पे आप गूगल भी अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, फेसबुक का लॉगिन यहाँ पे डाल सकते हैं या लिंक्डइन का लॉगिन यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस रहता है उसमें आपने अपनी बेसिक डिटेल डालनी होती है, उसके बाद आपने प्रोफेशनल डिटेल डालनी होती है और इसी के साथ आपकी एडिशनल डिटेल्स आपने यहाँ पे डालनी होती है। तो ये प्रोसेस आपने फॉलो करना होता है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो बेसिक डिटेल आपने डालनी होती है। तो बेसिक डिटेल में यहाँ पे सबसे पहले आपने फुल नेम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ बता देना है, अपना जेंडर आपने बताना मेल है या फीमेल है। इसके बाद आपकी सेकेंडरी ईमेल कोई भी आप दे सकते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आपकी यहाँ पे जो मेन चीज़ है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपने अपनी जो सिटी है वो सिलेक्ट करनी है। तो सिटी यहाँ पे हमें बहुत लंबी लिस्ट दी जाती है। ऑल ओवर इंडिया में ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करती है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। तो यहाँ पे आपने अपनी सिटी सर्च करनी है, जिस भी सिटी में आप रहते हैं तो यहाँ पे वो सिटी आपने डाल देनी है और इसी के साथ आपने यहाँ पे बाकी का जो फॉर्म है वो फिल कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने एक और चीज़ बतानी होती है कि आपको जो एप्लीकेशन के बारे में पता चला वो किस तरह से पता चला, गूगल ऐड से या फ्रेंड से पता चला या एसएमएस ईमेल से पता चला, ये भी जानकारी यहाँ पे आपने देनी होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपनी प्रोफेशनल डिटेल डालनी होती है, जिसमें आपने अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है, कंपनी का नेम बता देना है, कौन से डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, मंथली नेट सैलरी आपको कितनी मिलती है, मोड ऑफ़ सैलरी क्या है। मोड ऑफ़ सैलरी का मतलब है यहाँ पे आपको कैश में मिलती है, चेक में मिलती है या बैंक ट्रांसफ़र मिलती है। और इसी के साथ आपने अपनी सिटी यहाँ पे भी डाल देनी होती है, जिस सिटी में आप जॉब करते हैं वो सिटी आपने यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस बताना होता है। आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, 25 टू 36 मंथ का एक्सपीरियंस है या 3 साल से ज़्यादा का आपको एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी होती है। और अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे आपने बता देनी है। इंडस्ट्री में आप ऑटोमोबाइल में काम करते हैं, बैंकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, मीडिया एंटरटेनमेंट, सॉफ्टवेयर रिटेल, तकरीबन जो भी आजकल काम चलते हैं वो सभी तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे आपको लिस्ट में मिल जाएगी। उसमें से आपने अपनी इंडस्ट्री बता देनी है जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आपकी पैन कार्ड नंबर डालने की। तो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद आपका जो कॉलेज का ग्रेजुएशन इस ईयर में आपने पूरा किया था वो डाल देंगे, कॉलेज का नेम बता देना है, आपका रेजिडेंस टाइप क्या है ये आपने बता देना है। रेजिडेंस टाइप में आपको आपका अपना घर है, पेरेंट के साथ है, आप रेंट पे रहते हैं, किसी फ्रेंड के साथ रेंट पे रहते हैं या आप पीजी में रहते हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। तो ये सभी तरह की जानकारी यहाँ पे आपने डालनी होती है। और इसी के साथ आपने बताना होता है आप मैरिड हैं या सिंगल हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है और यहाँ पे मुझे लिखाया है कॉन्ग्रेचुलेशन योर मेंबरशिप हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय capitalnow.in यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अप्लाई लोन पेज टू अवेल लोन्स इंस्टेंटली। तो यहाँ पे मैं अभी आगे का प्रोसेस फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे जो लोन अमाउंट यहाँ पे दिया गया है, जो एलिजिबिलिटी मुझे फ़िलहाल के लिए दी गई है वो 6,000 रुपये की दी गई है मेरी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं 6,000 रुपये ले सकता हूँ। इससे कम अगर मैं लेना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। कम से कम मैं यहाँ पे 2,000 रुपये ले सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6,000 रुपये ले सकता हूँ। और जो मेरी ईएमआई है वो 65 डेज़ के लिए बनेगी, यानी कि 2 मंथ्स के लिए मेरी जो ईएमआई है वो यहाँ पे बनेगी। पर्पस ऑफ लोन मुझे बताना होगा कि किस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे जो मैं लोन लेने जा रहा हूँ वो मुझे किस पर्पज़ के लिए चाहिए। तो यहाँ पे ट्रैवल और वेकेशन मैंने डाल दिया है और यहाँ पे जैसा कि दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे लिखा आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो लोन मेरा जैसे कि मुझे एलिजिबिलिटी दी गई है तो यहाँ पे लिखा आ गया है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी गई है जो कि मुझे यहाँ पे भरनी होगी लोन लेने के बाद, उसमें 3600 रुपया मुझे पहली इंस्टॉलमेंट में देना होगा। इंटरेस्ट मुझे लगेगा 180 रुपये, टोटल 3780 रुपये मुझे भरने होंगे और ड्यू डेट मेरी होगी 2 अप्रैल 2021। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे जो लोन अप्रूव हुआ है वो ईएमआई में मुझे लोन दिया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें मुझे 2400 रुपये देने होंगे। इंटरेस्ट मुझे लगेगा 210 रुपये, टोटल 2610 रुपये रहेगा और 7 मई को मुझे अपना जो टोटल रीपेमेंट है 2400 रुपये का जो बाकी पेंडिंग होगा वो मुझे यहाँ पे करना होगा। तो इस तरह से मुझे जो लोन है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे आपको बता दूँ 600 रुपये मुझे प्रोसेसिंग फ़ीस बताई गई है, 18% मुझे जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभी मुझे प्रोसीड करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं अभी प्रोसीड कर लेता हूँ और अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। मुझे जो आईडी प्रूफ्स देने होंगे उसमें मुझे पैन कार्ड अपलोड करना होगा, अपना एड्रेस अपलोड करना होगा जिसमें आधार कार्ड और वैलिड पासपोर्ट मुझे देना होगा। लेटेस्ट सैलरी स्लिप मुझे यहाँ पे देनी होगी फर्स्ट मंथ की, यानी कि 1 मंथ की पे स्लिप मुझे यहाँ पे देनी होगी। और इसी के साथ मुझे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना होगा लास्ट 3 मंथ का, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ई साइनिंग होगी जो कि ई सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपने अपने मोबाइल से ही करने होते हैं, वो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ भी देना होता है। कई बार होता है कि हम रहते कहीं और जगह हैं और काम कहीं और करते हैं और वहीं रहते हैं, तो करंट एड्रेस और रेजिडेंस एड्रेस में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस बताना होगा जिसमें आधार कार्ड दे सकते हैं, वैलिड पासपोर्ट दे सकते हैं, लेटेस्ट यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। और अगर आपका सेम है एड्रेस तो यहाँ पे सेम एज़ आईडी प्रूफ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सेम एड्रेस प्रूफ यहाँ पे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मुझे लोन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे अभी आगे और प्रोसीड नहीं कर सकता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट नहीं डाल सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पूरा प्रोसेस, तो यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। करंट लोन मेरा अभी कोई नहीं चल रहा और करंट एलिजिबिलिटी लिमिट मुझे 6,000 रुपये दी गई है। करंट लोन की एलिजिबिलिटी मुझे 6,000 रुपये यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं कैपिटल नाउ। यहाँ पे पर्सनल लोन है, लाइन ऑफ क्रेडिट कैपिटल नाउ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि रिव्यू कैसे हैं, यहाँ पे 3.7 स्टार इसकी रेटिंग है। 1,000 से ज़्यादा इसके जो डाउनलोड्स हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। और जो लोन की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे आपको 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है 65 डेज से लेकर 90 दिनों के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप लोन अप्लाई करते हैं तो डिजिटली भी आपको फास्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया जाता है और आपका जो पर्सनल लोन है वो इंस्टेंटली अप्रूव कर दिया जाता है। 10 मिनट से लेकर 2 घंटे का टाइम लेती है कंपनी आपका जो लोन है रिव्यू करने के लिए और आपको आपके अकाउंट में देने के लिए। और जो रीपेमेंट का टाइम है, जो टेन्यूर है 65 डेज से लेकर 90 दिनों का आप ले सकते हैं। कोई भी आपको प्री क्लोजर चार्जेस नहीं लगते, कोई भी आपको गारंटर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस आपको नहीं लगते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे 21 साल आपकी एज होनी चाहिए कम से कम, और आपकी जो नेट मंथली सैलरी है वो 30,000 आपकी कम से कम होनी चाहिए। और सैलराइड प्रोफेशनल को भी लोन मिलता है
वर्किंग विद द रेप्यूटेड फर्म, यानी कि किसी भी रेप्यूटेड फर्म में आप काम करते हैं, आप सैलराइड पर्सन हैं, तो यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। डॉक्यूमेंट की दोस्तों बात करें तो पैन कार्ड आपने देना है, आधार कार्ड आप फ्रंट और बैक साइड दोनों दे सकते हैं, रिसेंट सैलरी स्लिप आप दे सकते हैं, सैलरी स्लिप आप किसी भी लास्ट 3 मंथ की दे सकते हैं, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ आपने देना है। तो ये थी दोस्तों आज की लोन एप्लीकेशन की पूरी जानकारी। मैंने आपको एप्लीकेशन का रिव्यू करके दिखा दिया है। अगर आप सोचते हैं कि मैं आपको लोन लेकर भी दिखाऊं तो हर एक एप्लीकेशन से मैं लोन नहीं ले सकता हूं, मैं आपको सिर्फ रिव्यू करके बता सकता हूं। तो मुझे आज लोन की ज़रूरत नहीं है तो मैंने लोन आपको लेकर नहीं दिखाया, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, दिखा भी दिया है और लोन का प्रूफ भी दिखा दिया है मुझे जो एलिजिबिलिटी आई है। एलिजिबिलिटी आपको बता दूं कि आपके हिसाब से अलग अलग होती है। किसी को 6,000 की एलिजिबिलिटी आएगी, किसी को 10,000 की आएगी, किसी को 20,000 की, किसी को 50,000 की। ये चीज़ आप बाखूबी समझते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको इस एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना चाहिए, किसी का मन मानता है, किसी का नहीं मानता है, तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। वो आपकी इच्छा होती है, आपने लोन लेना है या नहीं लेना, अपने डॉक्यूमेंट डालने हैं या नहीं डालने हैं। डिस्क्लेमर मैं आपको पहले दे देता हूँ कि हमारी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है। जो भी इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसी के बिहाफ पे हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ हर रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।